राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग बीजेपी बन चुकी है। एक बीजेपी मोदी शाह की और दूसरी वहाँ के बगावती नेताओं। अब न मोदी जी का उतना क्रेज रहा और न ही उनके भाषण और जुमलों का कि 2024 में बीजेपी का हर दांव उल्टा पड़ने वाला है और बीजेपी जीतने से पहले ही हारी हुई पार्टी घोषित हो जाएगी कि ये प्रक्रिया चुनाव की सत्यता का सत्यानाश कर देगी। चुनाव आयोग ने भी लगभग ऐसा ही कुछ कहा था। रिपोर्ट में बताया गया था कि सड़कों में भारी घोटाले हुए हैं, आयुष्मान योजना में भी घपला हुआ है, टैक्स तो वसूला गया लेकिन खर्च कहीं और किया। मगर सरकार ने किसी भी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि रिपोर्ट में मित्रों के नाम है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, बीजेपी को टूटना ही था मगर परिणाम के बाद जो टूटना था वो चुनाव से पूर्व ही टूट गया। वर्तमान परिस्थितियों में बीजेपी बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है। अब ना मोदी जी का उतना क्रेज रहा और ना ही उनके भाषण और जुमलों का, इसलिए बीजेपी में अंदर ही अंदर घमासान मचा हुआ है। कहते हैं डूबती हुई नाव से हर कोई कूदकर भागना चाहता है, वही हाल हो रहा है आजकल बीजेपी में। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी में जो टुकड़े 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद होने वाले थे, वो टुकड़े 5 बड़े चुनावी राज्यों में से लगभग 3 राज्यों के चुनाव से पहले ही हो चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अलग अलग बीजेपी बन चुकी है। एक बीजेपी मोदी शाह की और दूसरी वहाँ के बगावती नेताओं की। 5 राज्यों के अनुमानित परिणाम लगभग आ चुके हैं। पहले भी यहाँ बीजेपी के जीतने की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब यकीनन बीजेपी लगभग सभी चुनाव हार रही है। हार होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी का टूटना और बड़े बड़े नेताओं का बगावत करने का मतलब है कि आने वाले आम चुनावों में पार्टी को कुछ ज्यादा ही बड़ा खतरा है। जनता का मूड, नेताओं का बगावती रूप और भाजपा के दशा और दिशा देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले नवंबर-दिसंबर में बीजेपी टूट जाएगी। बीजेपी में अंदर का विरोध खुलकर सामने आ जाएगा, जिसकी शुरुआत राज्यों के चुनाव के साथ ही हो चुकी है। मोदी शाह की जोड़ी सभी राज्यों को गुजरात समझकर उन्हें अपने उंगलियों पर नचा रही है, शासन कर रही है, लेकिन वहाँ के बड़े और कद्दावर नेता अपने वर्षों की शाख को मिट्टी में मिलाना नहीं चाहते और ना ही मिलने देंगे। गुजरात मोदी शाह का गृह प्रदेश है, वहाँ संगठन पर संघ की भी पकड़ है और इन दोनों नेताओं की भी। गुजरात का स्वभाव बाकी राज्यों से अलग है, वहाँ मंगला आरती गवाई जा सकती है। आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लगभग ये तय होता जा रहा है कि 2024 में बीजेपी का हर दांव उल्टा पड़ने वाला है और बीजेपी जीतने से पहले ही हारी हुई पार्टी घोषित हो जाएगी। 31 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई होने जा रही है। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि बीजेपी बेईमान पार्टी नहीं है, क्योंकि मोदी जी ऐसा रोज बोलते हैं और किसी भी आरोप को जांच की आंच से दूर रखते हैं। चुनाव में चंदा, सहयोग राशि या दान लेने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत 2018 में अरुण जेटली के वित्त मंत्रालय से शुरू हुई थी और जब कुछ मिनटों पहले आरबीआई से पूछा गया तो आरबीआई भौचक्का हो गई और बताया जा रहा है कि आरबीआई ने कहा था कि ये प्रक्रिया चुनाव की सत्यता का सत्यानाश कर देगी। चुनाव आयोग ने भी लगभग ऐसा ही कुछ कहा था कि ऐसा ना करे तो देश के लिए अच्छा होगा, लेकिन मोदी शाह की जोड़ी ने मानने से मना कर दिया। कहा कि हम तो जरूरत से ज्यादा सीटें लेकर जीत कर आए हैं जी, ऐसा करना तो हमारी जीत की शान के खिलाफ होगा। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि बीजेपी ईमानदार है तो मान ही लेते हैं, तभी तो 95% चंदा केवल बीजेपी को मिलता है। बीजेपी ईमानदार है तभी बीजेपी के अलावा अन्य किसी को ये पता नहीं होता कि ये चंदा कौन और कितना दे रहा है। और अगर बीजेपी को ये पता चल जाए कि किसी बड़े औद्योगिक घराने ने बड़ा धन कांग्रेस को या किसी अन्य विपक्षी पार्टी को दिया है तो ईडी, इनकम टैक्स पहले ही तैयार बैठी रहती है। 2018 से इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत में 1000 करोड़ से कुछ ही ऊपर धन मिला, लेकिन 2018 से 2022 तक 5000 करोड़ से भी ऊपर जा पहुंचा है। आखिर बीजेपी ईमानदार पार्टी है और इनकी ईमानदारी सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही सीएजी ने सरकार की रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि सड़कों में भारी घोटाले हुए हैं, आयुष्मान योजना में भी घपला हुआ है, टैक्स तो वसूला गया लेकिन खर्च कहीं और किया गया, पीपीएफ में भी घटत बढ़त हुई है। लेकिन सच बता रही हूँ, बीजेपी 100% ईमानदार पार्टी है, ऐसा मोदी जी कहते हैं। गुजरे 5 सालों में स्विस बैंक ने काले धन पर 5 रिपोर्ट भारत सरकार को दी, मगर सरकार ने
किसी भी रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रिपोर्ट में मित्रों के नाम है। ऐसे में भला सरकार कैसे कार्रवाई करती? देश से बाहर काला धन ही तो गया है, आखिर घूम कर वापस आकर वही तो शेयर बाजार चला रहा है। दोस्तों, नोटबंदी से फायदा बीजेपी को पूरा हुआ। मोदी जी ने सरकार बनते ही पूरे देश में सैकड़ों भव्य कार्यालय बनवा दिए, विपक्ष के कई बड़े नेताओं को खरीद लिया। लेकिन मित्रों, मोदी जी बहुत ईमानदार हैं, देश के खजाने पर किसी का पंजा तक नहीं पड़ने देते। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।